हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम जैसा कि आप लोग देखे हैं, कल हम चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराए थे, जो काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जो काव्य खंड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रत्येक साल बिहार बोर्ड है जो एग्ज़ाम पूछता है, बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए बिहार बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ यह मुझे आप लोगों को प्रेम का पाठ भी पढ़ाता है। तो जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, कुल लगभग 34-35 ठो क्वेश्चन है, जिसमें से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो फिर से शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और इसी वाणी से हम अपने इस चैप्टर का आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चैप्टर का नाम है वो है अति सुधो स्नेह मार्ग, यानी कि अति सुधो स्नेह मार्ग है। मोह आंसू वहीन लह बरसौ, यानी कि मोह आंसू वहिनी लह बरसौ, यह चैप्टर का नाम है। तो यह चैप्टर का जो नाम है, इसी चैप्टर का हम प्रत्येक क्वेश्चन हम अपने बारी बारी से देखेंगे, एक के बाद एक। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम एक देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है घनानंद जीवनदायक हौ कछु कछु मेरियो पीर हिरो, यानी कि मेरे पीर को हरो परसौ में किस कवि का नाम आता है। यानी कि ये जो घनानंद के जीवनदायक जो भी कविता लिखा गया है, इसमें किसका नाम आता है। ऑप्शन में है प्रेमघन, घनानंद, धनयाम, बिहारी लाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे। ऑप्शन में है भक्ति काल के, वीर गाथा काल के, छायावाद युग के, रीति युग के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रीति युग। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। रीति युग काव्यधारा के, यानी कि रीति युग काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। यानी कि ये जो कविता है रीति युग काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन में है प्रेमधन, घनानंद, रसखान, कबीर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। घनानंद किसके द्वारा मारे गए। यानी कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। ऑप्शन है शिष्य के, राजा के, दूसरे कवि के, नादिर शाह के सैनिक के।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नादिर शाह के सैनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। घानानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे? यानी कि घानानंद किसके यहाँ यानी कि कौन से बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन में है अकबर, औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। घानानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? यानी कि घानानंद जो है इनकी लेखक जो है किस नर्तकी को प्यार करते थे? ऑप्शन में है रश्मिबाई को, रसूलबाई को, सृजन को, सुजान को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजान। सुजान इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम के पीर, पीर मतलब होता है दर्द। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? ऑप्शन है रसखान, प्रेमघन, मंझन, घनानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? यानी कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन है प्राकृत के, पाली के, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। सुजान सागर के रचनाकार हैं। सुजान सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन में है रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है विरह लीला रचित है। विरह लीला किनके द्वारा रचित किया गया यानी कि लिखा गया है? ऑप्शन में है रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सूरदास द्वारा, मीराबाई द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? ऑप्शन है सुजान को, भगवान को, बादल को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बादल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? यानी कि लेखक घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन में है समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, सुजान के आंगन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजान के आंगन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है।
क्वेश्चन है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन में है राजा, साधु, बादल, पशु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बादल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, परजयन का पर्याय है। ऑप्शन में है दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बादल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। ऑप्शन में है सरस, सरसों का पौधा, रस बरसाओ, रसकान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रस बरसाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। यानी कि कवि प्रेम मार्ग को क्या बताए हैं? ऑप्शन में है सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस और अहंकार युक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरल एवं निश्चल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? लेखक घनानंद सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? ऑप्शन में है प्रीतम का, सामान्य जन का, साधुओं का, विद्वानों को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रीतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। यानी कि नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? ऑप्शन है अच्छा, तनिक भी, कुछ नहीं, सबसे सुंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तनिक भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। घनानंद के जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? ऑप्शन है सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बादल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? यानी कि कवि कह रहा है जो कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। यानी कि कौन से मार्ग को सबसे सरल कहा गया है? ऑप्शन में है प्रेम मार्ग को, साधना के मार्ग को, कर्म पंथ को, ज्ञान मार्ग को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है।
घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? यानी कि घनानंद विरक्त रूप होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? ऑप्शन में है हरिद्वार, अयोध्या, काशी, वृंदावन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वृंदावन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। सुजान सागर किसकी कीर्ति है? सुजान सागर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन में है मतीराम, घनानंद, देव, केशवदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग बैच्य के कवि कौन हैं? लाक्षणिक, मूर्तिमता, प्रयोग बैचनी के कवि कौन हैं? ऑप्शन में है घनानंद, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? यानी कि ऋतु मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन है बिहारी को, घनानंद को, पद्यंकार को, मतीराम को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन में है कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, सलमा नामक नर्तकी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजान नामक नर्तकी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? यानी कि यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो कवि यानी कि घनानंद जी हैं वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन में है सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजान के आंगन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है। यानी कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने आप को समर्पित कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन के दिया है सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह को, का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घनानंद।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन में है साधु, वैराग, सुजान सागर, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजान सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। घनानंद की कीर्तियां का आधार है। घनानंद की कीर्तियां का आधार है। ऑप्शन में है सुजानहित, घन आनंद कविता, सुजानहित और घन आनंद कविता दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुजानहित और घनानंद कविता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है मो अश्वाहीन लौ वर्षौ। मो अश्वाहीन लौ वर्षौ के में किनकी बात कही गई है। यानी कि ये जो कविता है इसमें किसके बारे में बोला गया है। ऑप्शन में है प्रेम वेदना, विरह वेदना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम वेदना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। घनानंद के अनुसार, यानी कि लेखक के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है। यानी कि लेखक के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है। ऑप्शन में है सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखदाई, कठिन और दुखदाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीधा और सरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। कौन प्रेम कर सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम कर सकता है। ऑप्शन में है अच्छी और छली और कपटी, निश्छल और निष्कपट। तो ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निश्छल और निष्कपट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है और आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन है घनानंद की मृत्यु कब हुई। लेखक घनानंद की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन में है 1737, 1737, 1739, 1741, 1743। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1739। चलिए तो आज हम यहीं तक, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म, द एंड। ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। जैसा कि आप लोग को विश्वास रखना होगा, जो हमने इस चैनल पर पूरी ऑब्जेक्टिव करा दी है 10th को, और हम बहुत जल्द आप लोग की प्यार से, आशीर्वाद से बहुत जल्द हम स्मार्ट बोर्ड लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है इसीलिए हम स्मार्ट बोर्ड नहीं ले रहे हैं, मगर आप लोग की कृपा से हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे। अगर
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करिए, प्यार से बोलते हैं, बस बुरा मत मानिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम ऐसा ही आपके लिए प्यारा प्यारा सा वीडियो लेते आएंगे। और जो भी आपको जो साइंस, सोशल साइंस का या गद्यखंड का छूटा हुआ है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और रही बात हम मैथ भी करा रहे हैं, वह भी आप मैथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है सब्जेक्टिव, वो पूरा सब्जेक्टिव को हमने अच्छी तरीके से शॉर्ट करके बनाया है, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सीधा सिंपल है बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बानी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी बानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल इसी टाइम में आएंगे आपके साथ और बहुत सारा गप्पे सड़का होगा। जय हिंद, जय भारत।